बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। वो बेवकूफ़ों की कमी है क्या देश के अंदर? ये बेवकूफ़ लोग बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, बिना मतलब कंपेयर करते हैं। हिंसा में मौका, सीएम का चौका। विपक्ष के लोग हम लोग ऐसी बेवकूफ़ी बातें बोलते। पहली बार मैं नेताओं को देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते हैं। अरे वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की जहाँ सत्ता पर ये सरकारें हैं। हमारे यहाँ आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए। अंदाज कड़क, वार बेधड़क। ऐसे मूर्ख लोग बन गए हैं इनके पदाधिकारी, जिनको इतना ही नहीं सेंस है कि किस तरह की घटना में क्या किया जाता है। एक आदमी उनके घर गया नहीं, पहले जो आदमी मारा गया उनके घर पे कोई नहीं गया, जाके जब बैठते जाके मालूम पड़ता उनको। खाली यहाँ बैठे बैठे अखबारी करते रहते हैं और तो और सोशल मीडिया में कमेंट करते रहते हैं। बीजेपी का सियासी अखाड़ा सीएम ने जमकर लताड़ा। ये तो मूर्खता है। जब मरा कोई व्यक्ति उसी दिन भेज देते, हकीकत मालूम पड़ जाती तो डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मूर्खता है उनकी। हिंसा पर सियासत सुर्ख, कौन ज्ञानी कौन मूर्ख। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। दौर बदला है तो सियासत के चेहरे भी बदलते रहे हैं। कभी राजधर्म चर्चा में रहता है तो इन दिनों विपक्ष के धर्म पर बहस छिड़ी हुई है। लखीमपुर में राहुल प्रियंका के दौरे को रोकने की कोशिशों का मामला गर्म रहा तो इससे पहले हाथरस कांड से लेकर कई दूसरे मामले ऐसे रहे जहां विपक्ष के जाने से ज़्यादा उसको रोका जाना चर्चा में रहा। पीलीगंगा की घटना ने एक बार फिर विपक्ष की भूमिका को लेकर चल रही बहस को विस्तार दे दिया है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा पीलीगंगा को लखीमपुर का रंग देने की कोशिश कर रही है, जो कि कैसे भी मेल नहीं खाता। भाजपा सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश जैसा दर्द कांग्रेस में क्यों महसूस नहीं होता। इस सबके बीच सवाल ये है कि ताज़ा दौर में सियासत में खिलाफत के तौर तरीकों में जो तब्दीली आई है वो हमारी जमहूरियत के जड़ों को मजबूत करती है या खोखला। आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि क्या पीलीगंगा में लखीमपुर का जवाब ढूंढ रही है भाजपा। यूपी में पर्यटन पॉलिटिक्स थी तो पीलीगंगा में क्या है, और खिलाफत का बदलता चलन सियासत को किस तरफ ले जा रहा है। रामलाल शर्मा जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता। सुरेश चौधरी साहब हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, और अवधेश आकोदिया जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। रामलाल शर्मा जी, पहले बात जहां से निकली है वहां से ही बात शुरू करें। ये आरोप लगाया गया है कि आप लखीमपुर का जवाब पीलीगंगा में देने की कोशिश कर रहे हैं, और लखीमपुर की बात को ठंडी करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि पीलीगंगा में लाल पीले हो तो वहाँ की बात अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। कैसे समानता लगती है आपको दोनों मामलों में, रामलाल जी? देखिए जेपी शर्मा जी, लखीमपुर की जो घटना घटित हुई है वो घटना दुखद है। इसी घटना के लिए कोई भी हर्ष व्यक्त नहीं कर सकता कि वो घटना बहुत अच्छी हुई है, और घटना थी, घटना हो गई। लेकिन जब घटनाओं के ऊपर सियासत करने लगे और घटनाओं के ऊपर सिर्फ नजरिया अलग अलग रखने का प्रयास किया जाए तो बात तो उठती है, सवाल भी उठेंगे ही। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही है, राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पहलुका की घटना हुई, उस घटना के बाद में सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जो भी मुलजिमान थे उनको गिरफ्तार किया, कानून के दायरे के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया गया। लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार को रहते हुए एक ने अनेकों घटनाएं ऐसी हुई है। 12 के अंदर एक वाल्मीकि को दिन दहाड़े मारा गया, सोशल मीडिया के ऊपर उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। अलवर के अंदर हरीश जाटव को मारा गया, सोशल मीडिया के ऊपर उसका वीडियो बना के वायरल किया गया। पीलीगंगा के अंदर भी इसी तरीके से दिन दहाड़े एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारा गया और सोशल मीडिया के ऊपर उसका वीडियो वायरल किया गया। घटनाएं होती है, लेकिन कांग्रेस के नेता को सिर्फ और सिर्फ यूपी दिखती है। राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, आज मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने देखा, और उस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के अंदर है उत्तर प्रदेश में, इसलिए हमारी
जिम्मेदारी बनती है कि हम विपक्ष का धर्म निभाए। तो क्या जहां सत्ता है वहां सत्ता के ऊपर आप इस तरीके से शासन के तंत्र का संचालन करोगे कि लोगों को दिन दहाड़े मारा जाए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर एक सनसनी पैदा की जाए? जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। आप समय रहते हुए अगर कदम उठा लेते तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होती। आज राजस्थान के अंदर एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही है जो हम सबको शर्मसार करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस घटना को इससे जोड़ के देखे जाते हैं। राजस्थान के अंदर या तो आप ये तय कर दे कि राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घटित होती है वो गरीब और मजदूरों के प्रति घटनाएं घटित हो रही है, इसलिए उनका इस समाज के अंदर कोई स्थान नहीं है। आप ये तय कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप समझते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घटित होती है सिर्फ वही घटनाएं महत्वपूर्ण है, तो मेरे ख्याल से अलग है। कांग्रेस पार्टी को घटनाएं चाहे राजस्थान के अंदर हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, अगर इस प्रकार की दुखद घटनाएं घटित होती है तो सबके लिए निंदनीय होनी चाहिए और उसके ऊपर राजनीतिक चश्मे के लिए नहीं, जो पीड़ित पक्ष गए उसको सहायतार्थ नजरिए से देखना चाहिए। रामलाल जी, जिस सेलेक्टिविटी के आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं उस सेलेक्टिविटी के आरोप आप पर कैसे लगते हैं उस पर भी मैं आता हूं, और आपने जो राजनीतिक आरोप लगाया उसका जवाब अभी सुरेश चौधरी देंगे। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए कि लगातार हमलावर तो आप इस बात को लेकर है ना कि राहुल प्रियंका यूपी तो पहुंच जाते हैं छोटी छोटी घटनाओं पर, राजस्थान क्यों नहीं आते? कोई एक नज़ीर अगर ऐसी हो, भाजपा शासित राज्यों में भी घटनाएं हुई है ना, कोई ऐसी नज़ीर मिलती हो जिसमें आपकी इकाई के लोग, आपकी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय इकाई के या वरिष्ठ नेता जो आपके हैं वो वहां पहुंचे हों, ऐसी कोई घटना है तो मुझे याद दिला दीजिए। देखिए, राजस्थान के अंदर जितनी भी जहां सरकार आपकी पार्टी की होती है वहां तो जी नहीं जी जी नहीं जेपी शर्मा जी, घटनाएं जैसा मैंने पहले कहा, घटनाएं चाहे कोई से शासन के तंत्र भी घटित हो, लेकिन घटनाएं घटने के बाद में कानून के दायरे के अंदर सख्त कार्रवाई करे, ये सरकार की जिम्मेदारी भी है, सरकार की नैतिकता भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर आज क्या मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि हमारे पास 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, अच्छी बात है, समर्थन प्राप्त है, तो क्या 125 विधायकों में से एक भी विश्वास का विधायक नहीं है जिसको आप गृह मंत्री बना सके, या एक भी विधायक काबिलियत वाला नहीं है जिसको गृह मंत्रालय संभाला सके? अब आप सारे डिपार्टमेंटों के मुखिया बन के बैठ जाए और डे बाय डे की मॉनिटरिंग कोई नहीं करे और एक के बाद एक घटनाएं घटित होती रहे। इन्हीं के शासन के विधायक कई प्रकार के आरोप, संगीन आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। बजरी के माफिया कितने, मेरे पास सूची है जो विधानसभा के अंदर लगाई थी, 450 कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर वो माफियाओं ने हमला किया है जिसकी एफआईआर दर्ज है। और अधिकारी भी ऐसे नहीं है कि कोई कांस्टेबल स्तर का हो, डिप्टी एसपी, एसपी, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के ऊपर हमले होने लगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय के अंदर ये सबसे बड़ी चुनौती हम सबके सामने है और उस चुनौती का समाधान एक ही है, कठोरता से जो भी आरोपी है, जो भी मुलजिम है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे सरकार। रामलाल जी, आज जो विषय हम ले रहे हैं उसमें राजस्थान की भी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की भी बात हो रही है, बात कानून व्यवस्था की है, बात अपराध की है। आप सवाल उठाने के राजस्थान में गृह मंत्री नहीं है। आप मुझे याद करके बता दीजिएगा अभी कि यूपी में आखिरी गृह मंत्री कब बने थे, कौन बने थे? सुरेश चौधरी जवाब दीजिए। जेपी जी, मैं रामलाल जी की बात बड़ी धैर्य से सुन रहा था और आशा करता हूं कि वो सारी बातें आप धैर्य से सुन। मुख्यमंत्री जी का आज वक्तव्य था, रामलाल जी की पार्टी जब प्रियंका जी और राहुल जी दोनों यूपी जा रहे थे तो उन्होंने कहा था ये पर्यटक स्थल है क्या? मतलब राहुल जी और प्रियंका जी किसी घटना, दुर्घटना में किसी का दुख बांटने जाएं तो वो तो पर्यटक। आज राजस्थान के अंदर इनकी कमेटी गई पीलीबंगा, हमने नहीं रोका ना, नहीं रोका ना। ऐसे ही इनको राहुल जी और प्रियंका जी जाते हैं, हर बात में राहुल जी प्रियंका जी क्यों जाते हैं, क्यों आते हैं? भाई हमने, आप गृह मंत्री जी को बुलाते हम रोकते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हम रोकते हैं, आपने कमेटी भेजी हम रोकते हैं। मैं कह रहा हूं कि किसी भी घटना में हमारी सरकार है, उसमें घटना को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी अत्याचार नहीं होनी चाहिए, जनता के साथ न्याय होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बीजेपी का काम नहीं कि गृह मंत्री कौन होना चाहिए, गृह मंत्री कैसा होना चाहिए, गृह मंत्री आपसे पूछ के, आपसे राय लेके। अरे सुरेश चौधरी जी, 5 साल तक आप लगातार गुलाब चंद कटारिया पर हमला नहीं करते रहे क्या? मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? अब आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष का काम नहीं है, भाजपा का काम नहीं है। आपने सवाल नहीं उठाए थे क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाना बीजेपी का कतई गलत नहीं है। गृह मंत्री कौन होना चाहिए, अधिकार बीजेपी का नहीं है।
बीजेपी ये नहीं कह सकती कितनी टाइम फुल टाइम बनाने क्या चाहिए। राजस्थान, लेकिन राजस्थान में गृह मंत्री तो होना चाहिए ना। राजस्थान जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। सत्यनारायण आप अपनी विधायकी की गरिमा रखें। आपने मैंने पूरा गौर से सुना आपको, आप सुने। मैं कह रहा हूं उसके बाद में पूरे भारत में आप पीली बंगाल और लखीमपुर खीरी की घटना को, एक घटना तो वो कि मंत्री का बच्चा गाड़ी चला के निहत्थे किसानों को कुचल रहा है, ये घटना है। पीली बंगाल घटना बराबर कैसे हो सकते हैं? आज मंत्री, और मैं कह रहा हूं ये कहते हैं ना हमारी पार्टी तो सुसंस्कृत वो समाज को इकट्ठा लेकर राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी है। आज गृह राज्य मंत्री, जब किसी का बच्चा जेल में है, देश का गृह राज्य मंत्री उसका बाप है, तो क्या न्याय होने की आशा है? जिस गरीब किसानों को कुचल दिया सड़क पे और गृह मंत्री सीट पे है, तो ये न्याय हो सकता है? प्रियंका जी, राहुल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, हम गरीब को गणेश मान के करेंगे काम। हम किसी भी, चाहे एससी हो, चाहे एसटी का हो, चाहे कोई भी गरीब हो, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिसने भी गलती कहने से भाषणों में गरीब का उत्थान नहीं होगा। यथार्थ के अंदर आप करके बताओ, यथार्थ में करके बताओ सुरेश जी, भाषणों के अंदर उत्थान नहीं होगा। एक के बाद एक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हम हमारी बात रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, जनता के बीच बात उठाएंगे। जालोर की घटना घटी हुई है, अरे हम उसकी भी हत्या की गई है, आपको भी सजा देगी। आप गुंडों को, मवालियों को, आदतन अपराधियों को, इस्ती सीटों को मंत्री बनाओ, सरकार चलाओ, जनता देगी इसका जवाब। रामलाल जी, जनता देगी, इसलिए जनता जनार्दन से बड़ा होने की कोशिश ना करे आपकी पार्टी। ये व्यक्तिगत में रामलाल जी को नहीं कह रहा, मैं भारतीय जनादेश दिया है, 2024 में भी जनादेश देगी। जनता की परवाह करो, राज्य मंत्री इस्ती सीटों की चिंता करो, जनता ने आपको क्यों ना करा कॉन्स्टिट्यूंसी में कि या तो सुधर करो, 2 दिन बाद में मैं सुधार दूंगा, 2 दिन बाद में उसका बेटा गाड़ी लेके। सुरेश जी, एक मिनट रामलाल जी सुनिए, सुरेश जी सुनिए। 2 पार्टियां हो गई इस मामले में, एक विपक्ष जो यहाँ गया है पीली बंगाल, एक विपक्ष जो लखीमपुर जाना चाहता था, और दूसरी पार्टी हो गई सरकार। तो यहाँ ये बात तो समझ में आती है कि वहाँ सरकार ने रोका तो उस पर सवाल उठे, यहाँ सरकार ने नहीं रोका तो सवाल नहीं उठे। लेकिन अगर विपक्ष वहाँ गया था और वहाँ जाकर सही कर रहा था, तो यहाँ जा रहा है विपक्ष, तो वो गलत कैसे कर रहा है सुरेश चौधरी जी? कहाँ हमने गलत कर रहा है? सवाल किस बात का है? सवाल किस बात का है? और सवाल इसी बात का तो है कि आप ये कह रहे हैं कि ये तो नौटंकी कर रहे हैं, ये तो नौटंकी कर रहे हैं, ये तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भाजपा करी थी लखीमपुर खीरी में, आप आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। आग तो शांत हो चुकी की घटना को और पीली बंगा की घटना को एक घटना बताती है, ये गलत है। ये घटना एक कैसे हो सकती है? ठीक है, अब सुनिए आप अवधेशा को दिया जिस तरह की चर्चा है, जिस तरह से आज पीली बंगा मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लखीमपुर खीरी के मामले की काट के तौर पर हाथ में लिया है, ये बहुत कारगर काट है क्या? जेपी जी देखिए, कारगर काट ये इसलिए नहीं है क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो विपक्ष के नेता गए थे वो शीर्ष स्तर के नेता उनके वहां पर गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो पीली बंगा में नेता गए हैं वो प्रदेश स्तरीय जो बड़े नेता हैं वो भी वहां पर नहीं गए हैं। और इन 2 घटनाओं की नहीं, किन्हीं भी घटनाओं की आपस में तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि हर घटना की परिस्थिति अलग होती है, हर घटना अलग तरीके से घटित होती है, तो तुलना करना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो उनका दर्द होता है वो अपने दल की पोजीशन देख के उठता है। यदि आप विपक्ष में हैं तो आपको बहुत दर्द होता है कि किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अपराध घटित हो गया। यदि आप सरकार में हैं तो वो घटना आपको आग नजर आती है और आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष वहां पर आग में घी डालने का काम कर रहा है, जबकि आप जब विपक्ष में होते हैं यही काम आप करते हैं। तो इस तरह के जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं एक दूसरे की तरफ से, ये जनता इनको बहुत अच्छे से समझती है। भले ही आप कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए विपक्ष के तौर पर आप कहीं पर चले जाएं,
और सरकार ये दावा करती रहे कि हमारी सरकार में तो इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, यदि हो भी जाती हैं तो हम कठोर कार्रवाई करते हैं। और जब विपक्ष सवाल उठाता है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो इस तरह के तीखे सवाल आप पूछते हैं। तो जनता धीरे धीरे सब किस तरह के बयान दोनों तरफ से आते हैं इनको समझती है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने आज कहा है जी, वो इसलिए काबिले गौर है कि जिस तरह के पॉलिटिकल आरोप लगाए थे, जो पॉलिटिकल वार भाजपा की तरफ से किया गया था कि वहां पर राजनीतिक पर्यटन करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए हैं, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल भाषा में उसका जवाब दिया है, तो उसको उसी तौर पर लेना चाहिए। बिल्कुल। और रामलाल शर्मा जी, सेलेक्टिव अप्रोच की अभी आपने बात की थी, सेलेक्टिव अप्रोच की बात तब उठती है जब, जैसा कि अभी अवधेश शाकोदिया कह रहे थे, आज जो बयान आया उसमें ये कहा गया कि सियासत भी अगर करनी है, भाव ये था मुझे लगता है, तो उसी दिन अगर आप पहुंचते तो बात समझ में आती। 4 दिन बाद आपको इस घटना के बारे में आपका ध्यान जाता है कि ले अब चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये, सेलेक्टिव अप्रोच इसलिए भी कि उसी इलाके में अभी किसानों ने कई दिन तक डेरा डाल करके रखा है, उस वक्त आपने इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया था जिसकी यूं चर्चा हो। तो क्या ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है, या फिर किसानों के मामले में हाथ डालने का नैतिक साहस नहीं था? देखिए जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे के ऊपर मुकर होकर बात अपना पक्ष भी रखने का काम करती है और अपनी मर्यादा में रहकर कांग्रेस की तरह सिर्फ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, सिर्फ उस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हर मुद्दे को उठाने का काम करिए, सरकार का हम ध्यान दिलाने का काम करें। लेकिन आपने देखा होगा जिस राजस्थान सरकार के अरे सुरेश जी सुनने के आदे डालो, सुनने के आदे डालो, सुनने के आदे डालो सुरेश जी। 1.5 साल तक राजस्थान प्रदेश के मुखिया राजनीतिक क्वारंटाइन के अंदर रहे, सिर्फ सरकार बचाना आपकी प्राथमिकता है, सरकार को बचाना आपकी प्राथमिकता है। किसानों को चलाना चाहिए, राजस्थान में होने वाले किसी चीज का इश्यू बनाना चाहिए, नहीं चलेगी। आपको जाना पड़ेगा जनता के बीच में। आप राहुल जी के बराबर प्रधानमंत्री जी को भेजा करो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा करो। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ठीक कर रहे हैं, घटना उसी दिन जाते, आप उसका दुख दर्द पूछते, उसके आंसू पूछते। की घटना, अलवर की घटना, हम भी आपकी घटना, किन घटनाओं का उल्लेख करूं मैं, किन किन घटनाओं का उल्लेख करूं? बाड़मेर की घटना, उसके बाद जालौर की घटना, अलवर, नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और उसके बावजूद भी आपको शर्म नहीं आती? किस तरीके की भाषा काम में ले रहे हो आप? आपको नाबालिग बच्चे की दुर्घटना नजर आ रही है। रात को 12 बजे दिन पुलिस फोर्स के पहले यूपी में जलाया जाता है, उस बच्चे का आज तक न्याय नहीं मिला है। आप पहुंचाए जिंदा आदमी आपकी फोर्स जनता पकड़ाती है और यूपी की पुलिस उसको मरा हुआ पेश करती है। इसलिए आप ये गुंडागर्दी छोड़े, जमीन पे आए, जनता की सेवा करना सीखे, जनता जनार्दन का आदर करना सीखे, प्रजातंत्र में अहंकार नहीं चलता। मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि विपक्षी पार्टी का दर्द निभाओ, राजस्थान के अंदर। चलिए ठीक है, सुनिए अब आप दोनों सुनिए। अवधेश शाकोदिया, क्या ऐसे विषय पर जब बात हो रही है तो क्या ये चर्चा भी नहीं होनी चाहिए कि दलितों की राजनीति या दलितों की मसीहाई करने वाली, मसीहाई का दावा करने वाली मायावती ने सिर्फ एक ट्वीट किया है इस मामले के ऊपर, और चलिए वो उनका अपना पार्टी का एक तरीका होगा, लेकिन जो भीम आर्मी ये अवसर तलाशती रहती है जिसके बारे में माना जाता है कि हाथरस में कांड हो, कहीं और कांड हो, अगर आगे दलित शब्द आ गया है तो वो वहाँ पहुँचती है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो दूसरी बहुत सारे इस विचारधारा के भी लोग हैं कि अपनी राजनीतिक जड़ें तलाशने के लिए जहां गुंजाइश मिलती है वहां वो पहुंचते हैं। केवल भीम आर्मी की बात नहीं है, बहुत सारे संगठन ऐसे पैदा हो गए हैं, और जहां उनको गुंजाइश नहीं लगती वहां वो मौन साध लेते हैं या औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। ये भी क्या एक खतरा नहीं है सेलेक्टिव अप्रोच की जब बात चलती है तब? बिल्कुल बिल्कुल जेपी जी, देखिए जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से तो सेलेक्टिव अप्रोच रहती है, लेकिन जो खुद को सामाजिक संगठन कहते हैं या जो सामाजिक संगठन के रूप में जो राजनीति करते हैं उनकी तरफ से भी ये जो रवैया अपनाया जाता है ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कोई भी इस तरह का जो संगठन होता है वो दावा करता है कि हम उस समाज की नुमाइंदगी करते हैं, और उसमें भी आप कहीं पर अत्याचार होते हैं तो उसमें भी आप सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं कि यहाँ पर बोलना है, यहाँ पर चुप रहना है, यहाँ पर कम बोलना है।
और इस वर्ग के बारे में बोलना है, इस वर्ग के बारे में नहीं बोलना है। हाँ। मानव अत्याचार भी अलग अलग दर्द देता हो। मतलब देखिए, आप कोई भी इस तरह की घटना होती है, कोई अपराध होता है, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि वो किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस क्षेत्र का है। तो इतने तरह के अंतर आप करेंगे, इतने तरह के विभेद आप करेंगे, तो आपकी जो आवाज है उसमें उतना दम नहीं रहेगा। क्योंकि आपका एक मकसद है उस तरह की आवाज उठाने का। जब आपका कोई मकसद रहेगा इस तरह का, तो जो आवाज उठाएंगे, जिसके खिलाफ उठा रहे हैं आप, जिस सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, वो भी आपको उतना सीरियसली नहीं लेगी और लोग भी धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। इसलिए जो इस तरह के संगठन है वो अपना औचित्य खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया उदय जी आपका। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। पर कुछ कुत्तों